हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 जर्नल एप्टीट्यूड का सिलेबस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पैटर्न डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है या आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पेपर 1 का सिलेबस क्या है? इसमें हमारी 10 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें हमारा क्या क्या है? टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है? लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स, एफिशिएंटली टीचिंग रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम। ये क्या है? हमारा यूनिट 1। जो पेपर 1 है उसकी टोटल 10 यूनिट्स हैं और जो सभी यूनिट्स हैं उसमें हमारे 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चन मतलब, और जो एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का हो गया? 2। मतलब अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 5 × 2 इज 10। तो हर यूनिट में हमें 10 मार्क्स का पेपर आएगा, तो इसको आपने ध्यान रखना है। नाउ जो सेकंड यूनिट है वो क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है? रिसर्च है, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव, पोस्ट पॉजिटिविटी, अप्रोच टू रिसर्च। नेक्स्ट क्या है? मेथड्स। थर्ड क्या है? थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एथिक्स। ऐसे यूनिट 3 में क्या है? कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मतलब आपको पैरा दिया जाएगा, उसमें से आपको आंसर्स को ढूंढना है, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं। अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट टू बी गिवन, क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। यूनिट 4 हमारा क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है? पहले तो मीनिंग होता है, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर क्या है? एफिशिएंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल, इंटीरियर कल्चर। इसमें हमारा सभी कल्चर्स का आ जाता है, जैसे इंडिया का, पूरे इंडिया का क्या आता है? कल्चर आ जाता है। ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। फिर क्या है? बैरीज ऑफ एफिशिएंस कम्युनिकेशन, देन मास मीडिया एंड सोसाइटी। इसका मतलब इसमें सारा हमारा क्या है? सोसाइटी के बारे में है, मीडिया के बारे में है, कल्चर, क्लासरूम एक्सेट्रा। ये क्या है? हमारी यूनिट नंबर 4। और इसमें भी हमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? 5। मतलब हर एक यूनिट में हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या है? यूनिट 5 हमारी है मैथमेटिक, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ रीजनिंग। आपको रीजनिंग आनी चाहिए, नंबर्स सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। मैथमेटिक एप्टीट्यूड्स में क्या है? फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, पोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज एक्सेट्रा। ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और जो ये पोर्शन है ये मैं आपको पेपर 2 में करवाऊंगी, क्योंकि ये मैथ है ना, तो मैथ का मैं आपको करवाऊंगी। वैसे तो मैं आपको जो हमारे लेटेस्ट पेपर थे प्रीवियस वो डिस्कस करवाऊंगी। जो ये है ना यूजीसी नेट सॉल्व पेपर मार्च 2023 और सितंबर 2022, ये वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। और ये जो 15 मॉक टेस्ट है मेरी बुक में वो भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी। और माई बुक इज ओसवाल बुक यूजीसी नेट, और इसमें 15 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, तो मैं इनकी वीडियो भी अपलोड करूंगी, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।
वैसे तो मैं भी CSR नेट का फर्स्ट टाइम पेपर दे रही हूँ, तो इसीलिए पहले मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ, फिर आप देन इसकी वीडियो अपलोड करूंगी। अभी मैंने 2 पेपर सॉल्व किए और पेपर 1 सॉल्व किया है, तो पहले मैं आपको ये 3 वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। देन हौली हौली फिर आपको जो 15 मॉक टेस्ट है वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज लॉजिकल सीरीज। लॉजिकल सीरीज में क्या है, यहाँ पे आपको लॉजिकल से पता चल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, कि जो है ना एग्जामिनर है वो क्या पूछ रहा है या आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। देन क्या है, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, ये अभी मुझे भी नहीं पता, वैसे मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या होता है। देन एनालॉजिक्स, वैन डायग्राम, इसमें कोई डायग्राम होगी, सिंपल मल्टीपल यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। देन इंडियन लॉजिक, इसमें लॉजिक आ गए हमारे, लॉजिकल रीजनिंग है ना, इसमें सारे लॉजिकल आ जाएंगे। देन स्ट्रक्चर्स आ जाएगा, काइंड्स ऑफ अनुमाना, छोड़ो इसको। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7, डाटा इंटरप्रिटेशंस। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे ना तब हमें पता चल जाएगा कि ये लॉजिकल सीरीज क्या होती है लॉजिकल रीजनिंग। मेरे अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे है ना, लॉजिकल रीजनिंग में 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। उन दोनों में चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या तो ट्रू होगी या दोनों फॉल्स होंगी, या एक ट्रू या एक फॉल्स, या फर्स्ट वाली फॉल्स सेकंड वाली ट्रू। इसको शायद बोलते होंगे लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 7, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, सोर्सेज, एक्यूजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ग्राफ आ जाता है, जैसे पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये हमने छोटी क्लासेस मतलब अप टू 10 क्लासेस में किया है, बार चार्ट एक्सेट्रा। देन डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। ये देखो जो यूनिट नंबर 3 है, कंप्रीहेंशन, इसका मतलब क्या होता है, ये देखो जो हमारा पेपर है ना मार्च 2023, इसकी वीडियो वैसे मैं अपलोड करूंगी। ये देखो हमें पैरा दिया होगा, देन उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होंगे, इनको देखकर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मुझे थोड़े से मुश्किल लगते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने में 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं, सो ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसको बोलते हैं कंप्रीहेंशन, और ये 1 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है ये। देन बेसिस ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वॉइस, कन्फ्रेंसिंग। क्लियर है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होगा, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर, जो मैंने पेपर सॉल्व किया ना उसमें ये पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, वन ऑफ द कूल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इज, कूल मीडिया कौन सा है हमारा, टेलीविजन, ऐसे हमने बताना है। इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब EVS, या आप GK भी लगा सकते हो। इसमें भी डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का होगा, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इन्वायरमेंटल यूजेस इश्यूज, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वेस्ट पोल्यूशन, ये हमने छोटी क्लासेस में किया है EVS में। देन इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड ऑफ ह्यूमन हेल्थ, जो ये पोल्यूशन है इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्वेश्चंस होंगे।
नेक्स्ट क्या है, नेचर, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिसार्ड्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये इसमें है ना सन लर्न करने होते हैं, ये वाला मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें सन नहीं याद होते, बहुत सारे सन के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है सन वाला हमारा, तो इसको तो छोड़ के चलो कि ये नहीं होगा हमारे से। नेक्स्ट है नेशनल एक्ट प्लान, ये सारे सन्स आएंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड इन 30th नवंबर। तो ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये जो इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे है वो कब मनाया जाता है, तो कब था, 30th नवंबर। तो ये वाले मुझे याद नहीं रहते, तो इसका बस एक ही क्वेश्चन आएगा। नाउ लास्ट है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम मतलब कि इसमें क्या क्या स्किल्स होती है हमारी, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन सेक्टर, मतलब जो बड़ी बड़ी जगहों पर हमारी एजुकेशन होती है, जैसे कॉलेजेस में, जैसे हमें प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये सब होता है इसमें हायर एजुकेशन में। इन्वोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिटिक्स, गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। तो ये थी हमारी 10 यूनिट्स, और 10 यूनिट्स में हमें 5 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है, मतलब हमारे 10 यूनिट्स हैं और सभी में हमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब एक यूनिट में हमारा 10 मार्क्स का पेपर है। ये छोड़ो। सो आज हमने पेपर 1 जिसमें हमारे 50 क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किया था, मतलब 100 मार्क्स का पेपर डिस्कस किया था। ये हमारा कंपल्सरी पेपर है जो यूजीसी नेट और CSR नेट ये दोनों पे होगा, और CSR नेट के लिए ये पेपर 1 है, और UGC, यहाँ पे GC आना था, UGC नेट के लिए ये पेपर 1 है। वैसे तो UGC नेट का पेपर 1 और 2 दोनों कंबाइन होकर आते हैं, और ये 3 घंटे का पेपर है, बट CSR नेट के लिए ये पेपर 1 है। जो हमारा पेपर 2 है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट बेस्ड है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please like, comment and subscribe my channel. Thank you.